उस माँ को क्या पता था कि जिन दो बेटों को 9 महीने उसने कोख में पाला, बेटों पर आती हर बला को सिर्फ अपनी दुआओं से टाल दिया, वो ही बेटे आखिर अपनी बूढ़ी माँ का कत्ल क्यों करेंगे। पुलिस के लिए यह केस सुलझाना काफी पेचीदा होते जा रहा था। रूह कपा देने वाली आज की अनकही आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि आज की कहानी में बेटियों से ज्यादा बेटों की चाहत रखने वालों के लिए भी बड़ी सीख है। तो ग्वालियर की राय कॉलोनी में एक 88 साल की बूढ़ी माँ कमला रहती थी। माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी तो उसे हर काम के लिए सहारे की जरूरत रहती थी। चलते चलते उसके हाथ पैर भी कांप उठते थे। माँ के 2 बेटे थे जिनसे बूढ़ी माँ को बहुत ज्यादा प्यार था, जैसे हर माँ को अपने बच्चों से रहता है। बचपन से ही दोनों माँ के दुलारे भी थे, इसलिए माँ को उम्मीद थी कि दोनों बेटे बुढ़ापे में उसकी खूब सेवा करेंगे। हर माँ को अपनी औलाद से यही उम्मीद भी रहती है, लेकिन इस माँ को नहीं पता था कि जिन 2 बेटों को उसने 9 महीने कोख में पाला, वो बेटे बुढ़ापे में अपनी ही बूढ़ी माँ के लिए खौफनाक साजिश रचेंगे। वजह थी कि वो माँ की सेवा नहीं करना चाहते थे और ना ही बूढ़ी माँ को अपने साथ रखना चाहते थे। बीते 9 दिसंबर की रात माँ को कुछ तकलीफ होती है और वो अपने बेटों को आवाज देती है, लेकिन बार बार माँ के छोटे छोटे काम से दोनों बेटे परेशान हो गए थे। वो भूल गए थे कि ये वही माँ है जिन्होंने दोनों को बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, अपने सपने तक मार दिए। उस रात जब माँ ने आवाज दी तो दोनों बेटे घर के बाहर चले गए। माँ आवाज देती रही लेकिन बेटे शराब पीने में मस्त थे। दोनों लौटे और माँ का गला घोट दिया और माँ को मारकर सो गए। अगले दिन बूढ़ी अम्मा की मौत के बारे में आस पड़ोसियों को मालूम हुआ तो बेटों ने स्वाभाविक मौत होना बताया और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन पड़ोसियों को दोनों बेटों पर शक हो गया कि कल तक सब कुछ ठीक था, अम्मा बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान ही पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के हाथ पैर फुला दिए। 9 तारीख को मृतका की मृत्यु हो गई थी। उनकी एज लगभग 28 साल थी। तो पुलिस के पास कहीं से सूचना आई थी कि साहब ऐसे घर में जो मर गई है कुछ शंका है। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पहुँचकर उनको रिपोर्ट के लिए बोला, थोड़ा आनाकानी करने लगे नहीं साहब कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करती हुई उसका पीएम कराया था। पीएम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु के कारण गला घोंट कर आया था, उसमें हड्डी भी टूटना बताया गया था। उसके बाद उसके बड़े लड़के की तरफ से मर कायम करवा के फिर विवेचना की गई, जो उसमें जांच में ये पाया गया कि उसके 2 लड़कों ने मिलकर उसकी हत्या करी है। 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। वजह ये बता रहे हैं कि शायद एज अधिक थी तो वो परेशान रहती थी, तो वो दोनों में जो एग्रीमेंट भी था कि 1 महीने मैं रखूँगा 1 महीने रखूँगा, तो उस समस्या को रखने के लिए चिक के चक्कर में दोनों ने मिलकर। तो जब खुलासा हुआ तो पड़ोस में रहने वाली हर माँ बस यही दुआ कर रही थी कि ऐसी औलाद किसी के घर पैदा ना हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। इसलिए शायर ने खूब लिखा है कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। फिलहाल समाज के लिए ये एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक सीख है जो लड़कियों की कम और लड़कों की चाहत ज्यादा रखते हैं। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें